Good morning, student. Standard 9, subject Political Science, Chapter 2. Explain the role of Nelson Mandela in promoting democracy in the world. मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बता चुकी हूँ और उनके नेल्सन मंडेला के कई क्वेश्चन आंसर भी करा चुकी हूँ कि वो कौन थे और उनका साउथ अफ्रीका में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। आज मैं इसमें और बता रही हूँ आंसर में। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एबल एफिशिएंट एंड फॉर cited leaders of the African National Congress. Next, it was under his leadership that the struggle against apartheid reached its climax. Firstly, तो वो अफ्रीका के नेता थे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। सेकंड, इट वाज अंडर हिज लीडरशिप, उनकी ही लीडरशिप में, यानी उनके ही लीडरशिप में दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, अपार्थीड मैंने बताया रंग भेद की जो एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को अपार्थीड बोला गया। उनके ही लीडरशिप में जो एक रंग भेद की पॉलिसी चलाई गई थी अगेंस्ट, खिलाफ में, क्योंकि उस समय अफ्रीका में काले और गोरे, ब्लैक एंड वाइट की बहुत, काले और गोरों का रंग भेद बहुत ज़्यादा था। कालों को गोरे के इलाके में जाने का, उनके एरिया में जाने का ब्लैक को कोई परमिशन नहीं थी। उनका सारा कुछ पब्लिक प्लेस, टॉयलेट, टेम्पल सारे कुछ अलग अलग हो गए थे। उनको वाइट्स के एरिया में कोई जाने की परमिशन नहीं थी। तो इसी रंग भेद पर एक स्ट्रगल, एक मूवमेंट चलाया गया था। उस मूवमेंट को अपार्थीड कहा गया। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स। उनकी ही लीडरशिप में जो अपार्थीड पॉलिसी के खिलाफ में जो स्ट्रगल किया गया था वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा। नेक्स्ट, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थीड ही वाज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट इन 1964। उन्होंने जो रंग भेद की पॉलिसी के खिलाफ जो स्ट्रगल किया था उसके उनके लीडरशिप में ये की गई थी, तो उनके पार्टिसिपेट करने की ही वजह से ही उनको 1964 में जेल भेज दिया गया। He spent the next 28 years in prison, और वहाँ उन्होंने 28 वर्ष, अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में काटे। In 1994 the first democratic election were held। सबसे पहले 1994 में जो सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में, एंड ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुने गए। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, मैं आपको पिछले वीडियो में लिखवा भी चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ कि हमारा संविधान है वो क्या है। एंड नाउ व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या, ये कितना महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंस, स्पेसिफिकेशन, इसमें मेन पॉइंट है स्पेसिफिकेशन। सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड है राइट एंड ड्यूटीज फॉर गुड सोसाइटी। और मैं 4 पॉइंट की जो आपको इसमें 4 पॉइंट लिखवाई है, इसकी मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। It specify how the government will be constituted, who will have the power to take such which decision। एक तो इसमें इसकी महत्वता ये है कि इसमें it specify how the government will constitute, कि हमारी सरकार किस तरह से अपना शासन चलाएगी, किस तरह की सरकार होगी और वो किस तरह के डिसीजन ले सकती है। ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं की जाएं, उनके लिए ऐसा क्या किया जाए कि अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग क्षेत्र के होने के बावजूद भी उनको सारे लोगों को एक साथ रहने की परमिशन हो। राइट एंड ड्यूटीज, it lays down the limit of the power of the government
संविधान में गवर्नमेंट के पावर्स की भी लिमिटेशन की गई है, यानी गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती किसी सिटीजन के साथ। एंड व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, और क्या सरकार के राइट्स हैं और क्या सिटीजन नागरिक के अधिकार हैं, सारा कुछ संविधान में ही निश्चित कर दिया गया है। गुड सोसाइटी, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएशन ए गुड सोसाइटी, और इस संविधान में हमारी एक अच्छी सोसाइटी बनाने की भी जो प्रक्रिया है उसको भी निर्धारित किया गया है। ना होमवर्क में नोट एंड लर्न।